ओके भाई लोग, मैंने फाइनली अनिल कपूर की सूबेदार मूवी देख ली है और ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे लिए एक एवरेज एक्सपीरियंस रहा। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये मैं ही हूँ इस मूवी को जो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था, थोड़ा ज़्यादा उम्मीद कर बैठा था। मुझे लगा था कि यहाँ हमें ओल्ड एज एक्शन के अंदर कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ एकदम ही बवाल टाइप एक्सपीरियंस मिल जाएगी। लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ और इसके पीछे का मेन रीज़न मैं इसकी स्टोरी टेलिंग को कहूँगा, क्योंकि मैं स्टोरी से उतना कनेक्ट ही नहीं कर पाया जितना मुझे लगा था कि ये कर देगी कमाल। स्टोरी काफ़ी बेसिक है। यहाँ अनिल कपूर का कैरेक्टर सूबेदार एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और उनकी वाइफ का कुछ टाइम पहले ही डेथ हो चुकी है। उनकी बेटी इस बात से नाराज़ रहती है कि सूबेदार साहब ने अपनी ड्यूटी के चक्कर में कभी फैमिली को टाइम ही नहीं दिया और जब उनकी वाइफ की डेथ हुई तब भी वो वहाँ नहीं थे। एंड इस बात को मूवी में दिखलाया जाता है कि कैसे सूबेदार साहब उस टाइम पे एक मिशन पे थे, अपनी ड्यूटी पे थे। स्टोरी की शुरुआत होती है एक रिटायर्ड सूबेदार जी के साथ जो अब एक बॉडीगार्ड का जॉब करने जाते हैं गैंगस्टर बबली दीदी के यहाँ। बबली दीदी फिलहाल जेल में होती हैं और उसके भाई प्रिंस बेसिकली एक रिच बाप के बिगड़े हुए बेटे टाइप का कैरेक्टर है ये, जो अपनी मर्जी से सब कुछ करता है और सूबेदार साहब की ड्यूटी लगती है उन्हीं के अंडर। स्टोरी से ही मूवी ये इस्टेब्लिश कर देती है कि सूबेदार साहब को वो एनवायरनमेंट काफ़ी पसंद नहीं है, वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है। वो आर्मी की दुनिया से आए हैं जहाँ डिसिप्लिन था, एक रिस्पेक्ट थी, एक लोगों के बीच में एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। और अब जिस तरह का करप्टेड लोकल दुनिया में वो आ गए हैं, वहाँ वो सब कुछ उनके लिए कम्प्लीटली मिसिंग है। एंड इस वजह से सूबेदार साहब के लिए ये सब चीज़ थोड़ा हार्ड हो रहा है हैंडल करने के लिए, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे बेसिकली। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है सूबेदार एंड प्रिंस के बीच में। एक तरफ एक एंग्री ओल्ड मैन, वहीं दूसरी तरफ एक रईस ज़्यादा जो कि अपने पावर में घमंड में है। अब एक्शन तो ठीक ठाक दिखती है लेकिन ऑनेस्टली एक्शन के अलावा मूवी ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट में वीक लगती है। स्टोरी काफ़ी फीकी लगती है, इसमें वो डेप्थ नहीं है जो इस कॉन्सेप्ट को निकाल सकती है, बढ़िया से निचोड़ सकती है। सबसे बड़ा मिस अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है फादर डॉटर वाला रिलेशनशिप। यहाँ बाप और बेटी के रिश्ते को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता था, उनके कॉन्फ्लिक्ट को प्रॉपरली बिल्ड करके एक इमोशनल पे ऑफ दिया जा सकता था। एंड वही इस पूरे मूवी का इमोशनल एंगल होना चाहिए था, लेकिन वहाँ भी फेल करती है मूवी, अपने फोकस से हट जाती है। कभी वो प्रॉपरली रहती है कि हाँ ठीक है, हमें अचानक से वो आ जाती हैं कि हमें दिखलाना है एक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ये मूवी के लिए, वहीं दूसरे ही सेकंड में वो उस चीज़ से बिल्कुल डाइवर्ट हो जाते हैं, वो दिखलाते ही नहीं है उस पार्ट को। तो यहाँ पे वो इमोशनल वाला पार्ट मेरे लिए वर्क नहीं करता है, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि उन्होंने उसे प्रॉपर टाइम नहीं दिया, उसे प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं किया। कभी दिखला रहे, कभी नहीं दिखला रहे। एंड वहीं सूबेदार और प्रिंस के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट सेट होता है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा, क्योंकि अगर सूबेदार साहब को गलत लोगों के साथ इतनी ही प्रॉब्लम थी, तो फिर वो उनके पास काम करने ही क्यों गए हैं? अगर आप एक गैंगस्टर के पास जॉब लेने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली है कि वहाँ गलत काम होंगे और कहीं न कहीं आप उस सिस्टम का पार्ट बनोगे। वहीं एक्टिंग की बात करें तो हाँ, अनिल कपूर एंड आदित्य रावल दोनों ने निराश नहीं किया है, दोनों का काम मुझे अच्छा लगा। लेकिन प्रॉब्लम वहीं है, सिर्फ़ अच्छी एक्टिंग से मूवी नहीं चल पाती है। यहाँ ना स्टोरी है, ना ही इमोशन एंड म्यूज़िक भाई वो भी कहीं से भी मेमोरेबल नहीं है मेरे लिए। इवन म्यूज़िक वो फाइट सीन्स में भी उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, तो वो था एक काफ़ी डीप पॉइंट कि यहाँ पे मूवी काफ़ी गिर जाती है। जब अगर एक एक्शन सीक्वेंस है उसमें म्यूज़िक अच्छा हो तो अपने आप वो खिल कर और आती है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। एंड में जो कैमियो देखने को मिलता है वो उस मोमेंट में अच्छा है, पर उसका कोई पे ऑफ नहीं है, फाइनल पे ऑफ नहीं है। कुछ भी वो बहुत ग्रेटर पर्पस नहीं कर पाता है फुलफिल, ना ही उस पॉइंट पे उस एक्शन सीक्वेंस में भी कुछ भी फील नहीं कर पाता है वो। तो बड़ा फीका हो गया था मेरे लिए वहाँ पे भी। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा, शायद मैंने ही इस मूवी से थोड़ी ज़्यादा उम्मीद कर ली थी। मुझे लगा था कि सूबेदार शायद रजनीकांत के जेलर टाइप एक पावरफुल ओल्ड एज एक्शन मूवी बन जाएगी। लेकिन मूवी ना तो जेलर जैसा ओवर द टॉप मास डिलीवर कर पाती है और ना ही जो ये रॉ रियलिस्टिक टोन ट्राई कर रहे थे इन्होंने अपनी मूवी के साथ, वो भी वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। ये कहीं एक जगह बीच में रह जाते हैं जहाँ कुछ बेहतर कर सकते थे मेरे हिसाब से। ओवरऑल मेरे लिए सूबेदार एक एवरेज एक्सपीरियंस रहा।